हाय एवरीवन, हम एनटीएस के जो सेक्शन नंबर 1 है क्वांटिटेटिव एबिलिटी वो हम कवर कर रहे थे, जिसमें आज हम इस वीडियो में सर्कल्स का जो शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन्स का एरिया फाइंड करते हैं। ये जो लेसन्स हैं ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज़ इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू and RS are perpendicular and each of the unshaded region is a semicircle। ये हमारे पास सेमी सर्कल है जो कि अनशेडेड रीजन है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वाइट एरिया टू द शेडेड रीजन। हमें सबसे पहले ये जो वाइट एरिया है इसका चाहिए, एरिया चाहिए, और जो हमारे पास ये जो है ब्लैक शेडेड इसका हमें एरिया चाहिए। हमारे पास अगर हम सर्कल का एरिया फाइंड करें, सर्कल का एरिया में से और ये जो सेमी सर्कल्स हैं उन्हें माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। सर्कल का एरिया फाइंड करने के ये हम सारा कवर कर चुके हैं। सर्कल का एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं, ये हम सब कवर कर चुके हैं। हमारे पास एक सर्कल है, अगर उसका एरिया फाइंड करना हो हम इस सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एंड देन सरकमफेरेंस इज़ इक्वल टू 2 पाई आर होता है सर्कल का। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इसका एरिया चाहिए। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो बड़ा सर्कल है लार्जर, उसका जो रेडियस है वो ग्रेटर है। आर इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 फाइंड हो गई है। अब हम एक सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 1 2 एंड 3 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास एक लार्जर सर्कल का एरिया फाइंड हो गया है पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पर कोई रेडियस नहीं दिया हुआ, हमने खुद से सपोज किया कि इसका हम एरिया ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। और ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है, अगर हम सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो सेमी सर्कल का एरिया होता है अगर हम उस एरिया को a डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाए तो हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल का एरिया आ गया। जबकि हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3 4, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। और इसका जो रेडियस है, अगर इसका रेडियस r था तो इसका रेडियस r/2 है। पाई आर क्या है, r/2 का स्क्वायर और डिवाइडेड, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और ये था 4/2 और ये हमने r की वैल्यू पुट कर दी है। ये हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर 4 और यहाँ पर भी हो रहा है 4/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 8। यहाँ पे इसकी कटिंग अगर कर दें 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 8 की, तो 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, तो हमारे पास ये फाइंड हो गया है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। सेमी सर्कल का एरिया, ईच सेमी सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर ओवर 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 भी करवा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास फाइंड हो गया है। और अब हम अगर इस एरिया पाई आर स्क्वायर में से अगर ये सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। उसका एरिया था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ओवर 2। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड देन इट इज़ पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी हमारे पास पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया है शेडेड रीजन का। ये हमारे पास था अनशेडेड, और उन्होंने कहा था अनशेडेड रेशियो टू शेडेड रीजन। अनशेडेड हमारे पास एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई शेडेड का क्या है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/1। इट इज़ 1/1। द करेक्ट आंसर इज़ बी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी इज़ द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हम रिवाइज करते हैं। रिवाइज हमें यहाँ पर अगर सर्कल का एरिया फाइंड हो जाता, उसमें से माइनस अगर हम सारे सेमी सर्कल्स को माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाता है।
सो यहाँ पर हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर जो टोटल सर्कल का एरिया था, पाई आर स्क्वायर माइनस जो कि अनशेडेड रीजन है उनका एरिया आया था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास शेडेड का एरिया आ गया है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और अनशेडेड का हमारे पास आया हुआ था, अगर हम एक सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करें तो वो होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर इसका सेमी सर्कल कर लिया जाए तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और ये हमारे पास सेमी सर्कल्स 4 थे, 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ से लेकर इतना आर है तो इसका जो रेडियस होगा वह 2 है। r divided by 2 square then 4 over 2 pi r square over 4 is equal to 4 pi r square over 8, then 4 1s are 4, 4 2s are 8, then unshaded region है pi r square over 2, then unshaded region divided by shaded region is 1 over 1, then ratio find करनी थी 1:1 is the right option. बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप अगर ये देख लिया करें कि हमें इसमें से चाहिए क्या है, हमें इसमें अगर ये सर्कल का एरिया फाइंड हो जाता, उसमें से माइनस अगर हम सेमी सर्कल्स करें तो हमारे पास शेडेड रीजन फाइंड हो जाता है। ये व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वाइट एरिया, तो हमें वाइट एरिया फाइंड करना था जो एक सेमी सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई 1 2 एंड 4 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। फाइंड करना था वाइट एरिया टू द शेडेड रीजन, तो पहले हम वाइट एरिया को ऊपर रखते हैं, देन जो शेडेड रीजन है उस पर डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास ये आ गया वाइट एरिया, ये था अनशेडेड रीजन डिवाइडेड बाय शेडेड रीजन, दैट इट इज़ 1:1। Circumference of a circular disc in centimeters and A is the area of the same circular disc in square centimeter, then C over A is equal to A over C, and if R, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें फाइंड करने के लिए दिया गया है कि एक हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, उसे आप सर्कल ही कंसीडर करें, और उसका जो सरकमफेरेंस है C इज़ इक्वल टू वो 2 पाई आर है, जबकि उसका एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। हमने खुद से अज्यूम किया है कि जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, और जबकि एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर उन्होंने हमें नाम दिया था कि C इज़ द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड A इज़ द एरिया ऑफ द सेम सर्कुलर डिस्क, और इक्वेशन है C ओवर A इज़ इक्वल टू A ओवर C, और हमें आगे फाइंड करना है फाइंड R। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं, C ओवर A करें, अगर C ओवर A इज़ इक्वल टू C की वैल्यू क्या है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई A की वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगी, एक आर आर से कैंसिल हो जाएगा, देन C ओवर A इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई आर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप A ओवर C करें तो क्या आएगा, अगर हम A ओवर C करते हैं तो अगर हम यहाँ पर करें A ओवर C, तो A की वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई C की वैल्यू 2 पाई आर, और आर से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगी, देन A ओवर C इज़ इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इनके इक्वल रखें, यहाँ पर था हमारे पास C ओवर A इज़ इक्वल टू A ओवर C, देन ये आ गया है, अगर C ओवर A किया तो ये आ गया था 2 ओवर R, अगर A ओवर C किया तो हमारे पास था R ओवर 2। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि जो ये इक्वल है 2 इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, देन R इज़ इक्वल टू 2 वैल्यू ही बन रही है, R इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया है, R इज़ इक्वल टू 2। और अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करें, C इज़ इक्वल टू A या A इज़ इक्वल टू C, आप इन दोनों को इक्वल रख लें कि C है जो वो A के इक्वल है, देन सरकमफेरेंस जो है 2 पाई आर वो इज़ इक्वल टू है एरिया के पाई आर स्क्वायर, देन पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, एक आर आर से कैंसिल हो जाएगा, देन 2 इज़ इक्वल टू आर। तो यहाँ से भी वैल्यू फाइंड हो गई है, 2 इज़ इक्वल टू आर। अगर आप इस मेथड से सोल्व करेंगे C ओवर A इज़ इक्वल टू A ओवर C, तो भी फाइंड हो जाएगी, वैल्यू R की फाइंड हो जाएगी। और अगर आप C इज़ इक्वल टू A रखना चाहते हैं, यहाँ पर भी A इज़ इक्वल टू C है, तब भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, R 2 इज़ द राइट ऑप्शन। Question is, in the following figure what is the area of the shaded region if each of the triangle is equilateral। हमारे पास एक ये सर्कल है, उसमें जो 2 ट्राइंगल्स हैं वो इक्विलेटरल हैं,
और हमें इसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। शेडेड रीजन का एरिया किस तरह से फाइंड होगा, अगर हम इस सर्कल के एरिया में से दो ट्रायंगल्स को माइनस करें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो इक्विलेटरल का एरिया होता है वो होता है √3 डिवाइडेड बाय 4s स्क्वायर। s मीन्स साइड का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। सर्कल का एरिया अगर ये उन्होंने 2 दिया है, एक साइड अगर 2 है तो इक्विलेटर की वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो हमें यहाँ से लेकर ये इसका डायामीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस है। डायामीटर वो होता है जो कि सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये यहाँ से लेके ये सर्कल को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर हम उस डायामीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो वो हमारे पास रेडियस होता है। देन इट इज़ रेडियस। तो ये हमारे पास 2 रेडियस है। इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। एरिया इज़ इक्वल टू पाई इंटू 2 स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 4 पाई। तो ये सर्कल का एरिया फाइंड हो गया है। अब हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा देंगे। इक्विलेटर का एरिया है √3 डिवाइडेड बाय 4, s स्क्वायर इज़ 2 का स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करवा देंगे कि हमारे पास 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एंगल भी सेम होते हैं। ये भी एंगल 60 का है, ये भी 60 का है, और ये भी 60 का है। तो आपको सिर्फ ये फाइंड करना होता है कि हमारे पास जो सर्कल का रेडियस क्या है, और इसका सबसे पहले फाइंड करते हैं डायामीटर क्या है। सर्कल का डायामीटर ये होता है जो कि सर्कल को सेंटर से डिवाइड करता है। सर्कल को सेंटर से डिवाइड अगर ये है तो ये भी होगा, अगर यहाँ से करेगा तो ये भी डायामीटर है, अगर ये करेगा तो ये भी डायामीटर है, और यहाँ से लेके ये इसका रेडियस है। और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एक साइड दी गई है वही उसकी रिमेनिंग साइड्स होती हैं। और इसका एरिया है √3/4 देन 2 स्क्वायर, एंड इट इज़ इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, और यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 2√3। इक्विलेटर का ट्रायंगल्स का एरिया है वो 2√3 है, और जो सर्कल का एरिया है वो 4 पाई है। अगर हम 4 पाई में से माइनस इक्विलेटरल का एरिया कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। 4 पाई माइनस 2√3 इज शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो गया है, जो कि इस ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। सो इट इज़ द राइट ऑप्शन 4 पाई माइनस 2√3। इस क्वेश्चन को अगर हम दोबारा रिव्यू करें तो हमारे पास फाइंड करने के लिए था शेडेड रीजन का एरिया। उसके लिए हम सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 4 पाई। देन हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया का फार्मूला होता है √3/4 साइड्स का स्क्वायर, और साइड हमारे पास 2 थी और ये ट्राइंगल्स भी 2 हैं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। √3/4 2 स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू √3/4, 4 से कैंसिल हो गया, देन इट इज़ 2√3, देन 4 पाई माइनस 2√3। तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पास्ट पेपर्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इन द फॉलोइंग फिगर PQRS इज़ अ स्क्वायर। PQR&S इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 16 है इट मीन्स दैट ये भी 16 है, ये भी 16 है और ये भी 16 है। और अगर इसको इस तरह से हाफ डिवाइड कर दिया जाए तो ये 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगी। देन PQR is a square and all these circles are tangent to one another and to the sides of the square. What is the area of the shaded region? यहाँ पर अगर हम इसको रीशेप करें तो हमारे पास एक ये स्क्वायर है जिसमें ये 4 सर्कल्स हैं, और अब हमें इसका ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये हमारे पास एक साइड 16 है। अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से ये सर्कल्स का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा।
स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए 16 मल्टीप्लाई बाय 16, अगर हम टू साइड्स का स्क्वायर ले लें या टू साइड्स को, ये भी 16 है, इट मीन्स दैट ये भी 16 है, देन इट इज़ 256। और अब हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। अगर हम देखें कि ये पूरी 16 है, अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो ये 8 है, ये भी 8 है, और इट मीन्स दैट जो इस सर्कल का डायामीटर है वो 8 है। सर्कल का रेडियस क्या होगा? डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 इज़ रेडियस, और इसका जो डायामीटर है वो 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 4 इज़ रेडियस। तो हमारे पास 4 रेडियस है। सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, पाई आर स्क्वेयर, आर हमारे पास 4 है, इस स्क्वेयर, देन इट इज़ 16 पाई। और अब हमारे पास कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 एंड 4। इस 16 पाई को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 पाई, इट इज़ 64 पाई। ये हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स। और ये हमारे पास क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, और ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल्स आ गया है। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये सर्कल्स कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 256 माइनस 64 पाई इज़ इक्वल टू, 64 को अगर हम कॉमन ले लें माइनस पाई, 4 माइनस पाई, देन 64 कॉमन लिया, 64 इंटू पाई, डी इज़ द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को अगर हम रिव्यू करें तो हमने क्या किया है, हमारे पास हमने यहाँ पर एक रीशेप किया है इसको। एक ये स्क्वायर था, उसमें 4 सर्कल्स हैं। अगर हम स्क्वायर के एरिया में से ये सर्कल्स का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में यही सीख रहे हैं कि अगर अनशेडेड रीजन का फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, अगर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको जो एक ग्रेटर शेप होती है उसमें से अगर हम स्मॉलर शेप्स को का एरिया निकाल दें तो हमारे पास शेडेड रीजन फाइंड हो जाता है। हमने स्क्वायर का एरिया होता है, अगर हम टू साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए या फिर एक साइड का स्क्वायर लिया जाए तो वो उसका एरिया होता है। देन इट इज़ 16 मल्टीप्लाई 16 इज 256, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया था। देन रेडियस फाइंड करने के लिए अगर इसको हाफ डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारे पास 8 था, इट मीन्स दैट ये भी 8 है, और इसका रेडियस होता है, रेडियस डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 इज़ 4 रेडियस था। एक सर्कल का एरिया 16 पाई है और हमारे पास 4 सर्कल्स थे। देन 4 मल्टीप्लाई 16 है 64 पाई, एरिया ऑफ सर्कल्स आ गया है। देन स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल्स का एरिया है 64 इंटू 4 माइनस पाई, D is the right option. The next question is, in the following figure the large circles have radius 4 and the small circles have diameter 4। एक हमें लार्ज सर्कल्स का जो रेडियस है यहाँ से लेकर वो 4 दिया गया है, और ये जो स्मॉलर सर्कल्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डायामीटर 4 दिया गया है। फाइंड क्या करना है? व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और हमारे पास ये एक स्क्वायर बन रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास इसकी एक ये साइड मिल जाए, हम उस साइड का स्क्वायर ले सकते हैं। वही साइड, अगर ये साइड है वही साइड ये होगी, वही ये और वही ये होती है, तो वो हमारे पास किस तरह से फाइंड होगा? हमें सब कुछ गिवन है। अगर ये लार्जेस्ट सर्कल है, इसका रेडियस उन्होंने 4 गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये है 4 प्लस स्मॉलर सर्कल का यहाँ से लेकर डायमीटर गिवन है वो भी हमारे पास 4 है, प्लस यहाँ से लेकर इसका जो रेडियस है वो भी 4 गिवन है। तो अब अगर हम इस पूरी लाइन को प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 12। इट मीन्स दैट कि एक स्क्वायर की साइड क्या है? 12 है, और ये साइड भी 12 होगी। ये हमारे पास एक स्क्वायर था, अगर ये साइड 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। और इसका अगर एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड किस तरह से करते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू, या फिर 12 का स्क्वायर लेते हैं या फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ 144। ए इज़ द राइट ऑप्शन, 144 इज़ द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपने सिर्फ थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है कि अगर हमारे पास ये एक साइड फाइंड हो जाएगी तो वही ये साइड होगी, वही ये साइड और वही ये साइड होगी। सबसे पहले हमें उन्होंने लार्जर सर्कल का रेडियस गिवन था, यहाँ से लेकर हमें यहाँ चाहिए था, देन हमें यहाँ से लेकर ये चाहिए था और ये चाहिए था। उन्होंने स्मॉल सर्कल्स का डायामीटर गिवन है, यहाँ से लेकर ये इसका डायामीटर है और ये इसका रेडियस है, ये साइड प्लस ये, देन ये इट इज़ 12। ये अगर 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। इसका स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हमने 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ 144. Then A is the right option. Then the next question is, in the following figure, if AB is equal to CD and OE is equal to 2.5, mean O and E is 2.5, what is the value of O and F? तो ये भी हमारे पास 2.5 ही होगी, जबकि हमारे पास गिवन था ए बी इज़ इक्वल टू सी एंड डी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा 2.5, ये भी 2.5 हो गए। ये इक्वल हैं दोनों, तो इट मीन्स दैट ये भी इक्वल हैं, ओ एंड ई इज़ इक्वल टू ओ एंड एफ। तो अगर ओ ई की वैल्यू है 2.5 तो इट मीन्स दैट 2.5 इज़ ओ। द राइट आंसर इज़ डी, 2.5 भी हमारे पास ओ एंड एफ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अ सेमी सर्कल इज़ ड्रॉन इन साइड अ रेक्टेंगल एज शोन। हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल डिटेल में कवर कर चुके हैं। हमारे पास रेक्टेंगल होता है, अगर एक ये साइड इक्वल होती है तो ये भी साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, इसकी साइड इक्वल है, इसकी 2 ये साइड्स इक्वल होती हैं, 2 ये साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। हमारे पास एक ये सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। स्क्वायर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का इज पाई आर स्क्वायर ओवर 2। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर हमारे पास ये 16 है, इट मीन्स दैट ये हमारे पास 8 है। अगर ये एक रेक्टेंगल है, उसमें ये एक सेमी सर्कल है, ये हमें शेडेड रीजन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने फाइंड करना है कि ये किससे क्लोजेस्ट है। और अगर ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, इट मीन्स दैट ये 8 है। अगर इसको हाफ कर लिया जाए तो ये हमारे पास 8 है, 8 ये है, 8 ये है और ये भी हमारे पास 16 है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए L मल्टीप्लाई विड्थ 16 मल्टीप्लाई बाई 8, 16 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ इक्वल टू बाई 8 इज़ 128। अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया में से ये सेमी सर्कल माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। हम अब सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। सेमी सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर ओवर 2 इज़ इक्वल टू पाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, बाहर निकाल लें 1/2, देन पाई आर हमारे पास है। अगर ये 16 हमारे पास सेमी सर्कल का डायामीटर है तो इसका जो रेडियस है वो 8 है, दिस 8 स्क्वायर। आर स्क्वायर ओवर 2 हमारे पास रेडियस क्या है 8, यहाँ से लेकर अगर ये 16 डायामीटर है और ये हमारे पास इसका जो रेडियस है वो 8 है, देन इट इज़ 1/2 इंटू पाई 64, ये आ जाएगा 64/2 पाई। 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 2 4s are 2 2s are 4, it is 32 पाई। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और अगर अब हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस सेमी सर्कल का एरिया अगर हम निकाल दें तो हमारे पास शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा, इज इक्वल टू शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है 128 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास है 32 पाई।
अगर हम 32 पाई को कन्वर्ट कर लें इस तरह न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, तो इट इज़ 32 पाई की वैल्यू है 3.14, इट इज़ इक्वल टू 100.48। तो ये आ जाएगा 100.48। 32 को अगर हम पाई में कन्वर्ट कर लें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 128 माइनस 100.48, इट इज़ इक्वल टू 27.52। 27.52, इट इज़ क्लोजेस्ट टू 30। सी इज़ द राइट ऑप्शन। हमें शेडेड एरिया फाइंड करना था विच इज़ क्लोजेस्ट टू 30, तो ये हमारे पास फाइंड हो गया है 27.52। अगर हम इसको रिव्यू करें तो हमारे पास हमें चाहिए क्या था, अगर हम रेक्टेंगल का एरिया में से ये सेमी सर्कल माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर ओवर 2। अगर सर्कल का एरिया फाइंड करना हो तो पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर ओवर 2। रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दैट इज़ ये हमारे पास वेट लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। लेंथ इज 16 मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज 8 इज़ 128। ये रेक्टेंगल का एरिया है। एक सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर ओवर 2। अगर ये सेमी सर्कल का डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, 1/2, 16/2 इज़ 8। देन पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास 8 है, इट इज़ 1/2 64 पाई। देन 64 पाई ओवर ये जो 2 था इसको किया 32 पाई आ गया है, 32 इंटू 3.14 इज़ 100.48। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया है 32 पाई। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस सेमी सर्कल कर दें इज़ इक्वल टू शेडेड फाइंड हो जाएगा। Then 128 minus 32 pi is 27.52 is the right option. 20 points is closest to 30. C is the right option. The next question is, in the following figure, if the radius of the outer circle is P, कि हमारे पास ये जो एक larger circle है outer circle वो P है, and the radius of each of the circles इनसाइड द लार्जर सर्कल, जो बड़े सर्कल्स में से छोटे सर्कल्स हैं उनका जो रेडियस है वो P/3 है, देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर हम इस क्वेश्चन को अब रिव्यू करें तो हमारे पास एक ये सर्कल था, उसमें 2 सर्कल्स हैं, शेडेड रीजन हमने फाइंड करना है। इट इज़ पाई आर स्क्वेयर माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई आर की वैल्यू क्या थी लार्जर सर्कल के आर, देन पी स्क्वेयर पाई माइनस 2 इंटू इसकी है P/3, आर स्क्वेयर इज़ पी स्क्वेयर ओवर 9। तो ये हमने रीजन से फाइंड किया 7 पाई पी स्क्वेयर ओवर 9 एंड डी इज़ द राइट ऑप्शन। And the next, a circle is inscribed in a square of area. Square का एरिया है 106. What is the area of this circle? क्वेश्चन नंबर 19 का जो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक अगर सर्कल है, सर्कल इज एक ये स्क्वायर है, ये हम लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन ऐसा ही सोल्व कर चुके हैं। स्क्वायर होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, वो उसमें एक सर्कल है, जबकि स्क्वायर का एरिया है एस स्क्वायर इज़ √6 गिवन है। अगर हम इसकी साइड्स फाइंड कर लें तो हमारे पास सर्कल का डायामीटर फाइंड हो जाएगा, जो कि इसकी ये साइड होगी वो सर्कल का डायामीटर होगा। और हमें एरिया ऑफ सर्कल ही फाइंड करना है। हम इसकी ईच साइड फाइंड करने के लिए साइड्स पर 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं, एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 और यहाँ पर भी 6√1/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, s इज़ इक्वल टू ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज़ 6। तो हमारे पास जो ईच साइड है वो 6 फाइंड हो गई है। ये साइड भी 6 है, ये साइड भी 6 है, ये भी साइड 6 है, ये भी साइड 6 है। सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर हमारे पास अगर ये 6 है तो जो इसका क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3 स्क्वायर, इट इज़ 9 पाई। 9 पाई हमारे पास सर्कल का एरिया है। 9 पाई इज़ द राइट ऑप्शन। A circle of radius 5 mm is removed from the center of a circular piece of metal of radius 7 mm to make a washer as shown below. हमारे पास अगर एक सर्कल था 5 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ 5 मिलीमीटर, द
The question was, a circle of radius 5 millimeter is removed from the center of a circular piece of metal of radius 7 millimeter to make a washer as shown below. Is 5 and of radius 7, तो उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। एक रेडियस 7 का अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू 7 है, पाई इंटू 7 स्क्वेयर इज़ 49 पाई। और एक हमारे पास सर्कल जो रिमूव किया गया था वो रेडियस 5 का था, तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वेयर इज़ पाई, तो ये आ गया 25 पाई। 49 पाई माइनस 25 पाई इज़ इक्वल टू 24 पाई। 24 पाई डी इज़ द राइट ऑप्शन। वट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का जो एरिया है वो 24 पाई है। अगर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्केच बिलो शोन अ ट्राइंगुलर कॉपर प्लेट विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज है। इट हैज़ 3 स्मॉल सर्कुलर होल्स, इसमें ये होल्स हैं। कट आउट ऑफ इट द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज़ 3 मिलीमीटर, ये इनका जो रेडियस है वो 3 मिलीमीटर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कॉपर ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें जो ये ट्रायंगल होती है, ये ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया होता है। अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया में से जो होल्स हैं ये माइनस कर दिए जाएं तो हमारे पास ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये जो होल्स हैं ये सर्कल्स हैं, सर्कल का रेडियस हमारे पास 3 मिलीमीटर है और ये हमारे पास सेंटीमीटर्स में है, तो हम इसको भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 3 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर। और हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 बेस हमारे पास 4 है मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है वो 3 है। इट इज़ 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारे पास इसका एरिया फाइंड हो गया है। अगर इस एरिया में से ये जो सर्कल्स हैं वो माइनस कर दिए जाएं, एक सर्कल का एरिया हम फाइंड करते हैं। सर्कल का एरिया हम इधर फाइंड करते हैं। सर्कल का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वेयर। सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वेयर है। पाई इंटू आर हमारे पास है 0.3 स्क्वेयर, तो इट इज़ इक्वल टू, और साथ हम पाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 0.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और ये हमारे पास हैं कितने, 3 हैं, तो ये हमारे पास 3 हैं। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 0.28 इट इज़ इक्वल टू 0.84 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और अब हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल का एरिया हमारे पास था 6, टोटल ट्रायंगल का एरिया है वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर माइनस, अगर हम ये जो सर्कल्स हैं ये फाइंड माइनस कर दें 0.84 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इट इज़ इक्वल टू 5.16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बी इज़ द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को अगर हम रिव्यू करें तो हमारे पास फाइंड क्या करना था, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था जो कि इन होल्स के बगैर था। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस, अगर ये 3 होल्स माइनस कर दिए जाएँ तो हमारे पास ये एरिया फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया है, एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमारे पास होती है 4, हाइट हमारे पास 3 है, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और जो सर्कल का एक सर्कल का रेडियस है वो 3 है, तो इट मीन्स दैट इस सर्कल का रेडियस भी 3 है। ईच सर्कल, द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज़ 3 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, इनको हमने मिलीमीटर में किया। 3 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर। 3 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 0.3 सेंटीमीटर। एक सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वेयर इज़ 0.3 स्क्वेयर इज़ 0.28, और ये हमारे पास 3 थे तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0.84 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया जो है 6 सेंटीमीटर का स्क्वेयर माइनस, अगर ये माइनस कर दें तो दैट इज़ 5.16। The next question is, what is the shaded area in the following diagram? हमारे पास ये शेडेड हमने फाइंड करना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड इन द फॉलोइंग डायग्राम।
तो हमारे पास अगर ये 8 है, इट मीन्स दैट ये डायामीटर 8 है, तो इसका जो सर्कल का रेडियस है वो 4 है। एरिया सर्कल का है पाई आर स्क्वेयर, और इसका जो रेडियस है, रेडियस इज़ इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। डायामीटर हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, अगर हम इसको ये कर दें तो ये 8 होगा। तो इट इज़ 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेंटीमीटर में है तो ये हमारे पास रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ये एक सर्कल है, उसका ये डायामीटर 8 गिवन था, और इसका जो अगर हमने रेडियस फाइंड करना है तो इट इज़ 4। ये इसका रेडियस है और ये इसका डायामीटर है। और अब हमें चाहिए है पाई आर में हम वैल्यू 4 पुट करेंगे, इज़ 16 पाई एरिया ऑफ सर्कल। तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया है। इसमें ये दो ट्रायंगल्स का एरिया अगर हम माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अभी हमने लास्ट वीडियो में भी किया है, लास्ट क्वेश्चन में किया है ये वाली ट्रायंगल्स का एरिया। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 इसकी जो बेस है वो 4 है, मल्टीप्लाई बाय ये जो हाइट है रेडियस वो भी 4 है। इट इज़ 2 1 2 एंड 2 2 4 इज 8। तो हमारे पास एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो 8 आ गया है, और अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 16 है। अगर हम सर्कल का एरिया में से माइनस ये जो ट्रायंगल्स हैं तो हमारे पास शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल है 16 पाई माइनस ट्राइंगल्स का एरिया है 16 पाई माइनस 16, और अगर हम इसको पाई में कन्वर्ट कर लें, 16 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 माइनस 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50.29 माइनस 16 इज़ इक्वल टू 34.29। 34.29 इज़ द राइट ऑप्शन। अगर हम इस क्वेश्चन को रिव्यू करें तो हमारे पास क्या था, एक सर्कल था, उसका डायमीटर गिवन था 8, तो इट मीन्स दैट उसका रेडियस 4 है। पाई आर स्क्वायर हमने इससे किया तो हमारे पास 16 पाई सर्कल का एरिया आ गया है। और अब हमें ये जो हैं 2 ट्रायंगल्स, अगर ये हम सर्कल का जो एरिया है उसमें से ये 2 ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। एक ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज़ 8। ये 2 ट्रायंगल्स हैं, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 16। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं 2 का, देन एरिया ऑफ सर्कल क्या था 16 पाई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज़ 16, देन 50.29 minus 16 is 34.29 is the right option. And the last question is, what is the shaded area in the following diagram? स्क्वायर है, उसमें एक ये सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है, और अगर हम इस सर्कल को इसके साथ कनेक्ट करें तो एक हमारे पास कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। अगर हम एक स्क्वायर का एरिया में से माइनस एक सर्कल का एरिया निकाल दें तो हमारे पास शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। ये 6 है, इट मीन्स दैट ये भी 6 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 36। और एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ओवर 2, और ये हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये 6 डायामीटर है, इट मीन्स दैट 3 इसका रेडियस है। पाई आर हमारे पास ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, देन पाई आर स्क्वायर क्या है, आर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर इज़ 9 पाई, 36 माइनस 9 पाई, 9 पाई को आप कन्वर्ट करें, इट इज़ इक्वल टू 7.72। 9 पाई को अगर हम करें 9/22/7 तो इट इज़ इक्वल टू 28.28। देन 36 माइनस 28.28 इज़ 7.72।
7.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ये एक स्क्वायर था जिसकी एक साइड गिवन थी। इट मीन्स दैट ये साइड भी 6 है, ये साइड भी 6 है और ये साइड भी 6 है। इसका एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, या एक साइड का आप स्क्वायर ले सकते हैं। 6 का स्क्वायर इज़ 36, या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये भी 6 है। एरिया इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 इज़ 36। और ये एक सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जो एक कंप्लीट सर्कल है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और एक जो सेमी सर्कल है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और ये 2 सेमी सर्कल्स थे। देन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर ओवर 2 इज 2 से कैंसिल हो गया। देन पाई इंटू रेडियस हमारे पास अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस इज़ 3। पाई इंटू 3 स्क्वायर इज़ 9 पाई। देन इट इज़ 36 माइनस 9 पाई 7.72। थैंक यू सो मच।